हरे कृष्ण। 17 सितंबर 1965 में कृष्ण कृपा स्मृति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जलदूत जहाज पर सवार होकर बोस्टन पहुँचे। बोस्टन कहाँ पर है? श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का भारत की सीमाओं से बाहर विश्व भर में विस्तार करने का अपने गुरु द्वारा प्रदत्त आदेश के लिए आदेश के अपने हृदय में धारण किए हुए थे। जब उन्होंने बोस्टन की धूमिल व गंदी अंबर रेखा को देखा तो उन्हें अपने पुण्य अभियान की कठिनाई का भान हुआ और उन्हें इन भगवत विहीन लोगों पर अपार करुणा का अनुभव हुआ। अतएव सभी पतितात्माओं के उद्धार की प्रार्थना करते हुए उन्होंने पूर्ण विनम्रता के पूर्वक बांग्ला भाषा में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्तोत्रों का रचना की। पहले इसको हम गाएंगे, फिर चर्चा। हरे कृष्ण। बड़ कृपा कैले कृष्ण ए अधमेर प्रति, बड़ कृपा बड़ कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, बड़ की लागी आनीले हेथा करो ए बेगती, की लागिया की लागी आनीले था करो ए बेगती, की लागी आनीले आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने, आछे किछु आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने, नाहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने, नाही केनो नाहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने, नाहे रजस तम गुणेरा सबाइया छन, रजस तम गुणेरा सबाइया छन, रजस तम
वासुदेव कथा रुचि न हे से प्रसन्न वासुदेव वासुदेव कथा रुचि न हे से प्रसन्न वासुदेव तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की तबे यदि सकल संभव होए तुमी से कौतुकी सकल सकल संभव होए तुमी से कौतुकी কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস কিভাবে এত কৃপা কর প্রভু করি নিজ বশ এত কৃপা কর প্রভু করি নিজ বেশ তোমার ইচ্ছায় সব হয়ে মায়া বশ তোমার তোমার ইচ্ছায় সব হয়ে মায়া বশ তোমার তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ তোমার ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ তোমার ইচ্ছায় তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার তব ইচ্ছা তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার বুঝিবে বুঝিবে নিশ্চয় তবে
कथा से तो मार बुझिबेनी भागवतेर कथा से तब अवतार भागवतेर कथा से तब अवतार धीर हया सुने जदि काने बार बार धीर हया सुने जदि काने बार बार सुनो त्वां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थयी अभद्राणि विधोनति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तम भावा काम लोभादयश्च ये चेतयेत्तैरनाविद्धं स्थिते सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमानस भगवद्भक्तियोगत भगवत् तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्रियन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे रजसतम ते हवे पाइबे निस्तार रजसतम ते हवे पाइबे निस्तार रजसतम हृदयेर अभद्र सब घुचिबे ताहार हृदयेर अभद्र सब घुचिबे ताहार हृदयेर अभद्र सब কি করে বুঝাব কথা বরসেই চাহি কি করে বুঝা কি করে বুঝাব কথা বরসেই চাহি কি করে বুঝ ক্ষুদ্র আমি দীনহীন কোন শক্তি নাই ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র আমি দীনহীন কোন শক্তি নাহি ক্ষুদ্র আমি দীন অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে অথচ এনে
অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে, অথচ এনেছ প্রভু। যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে, যে তোমার যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে, যে তোমার অখিল জগত গুরু বচন সে আমার, অখিল জগত অখিল জগত গুরু বচন সে আমার, অখিল জগত অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার, অলঙ্কৃত অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার, অলঙ্কৃত করি তব কৃপা হলে মোর কথা শুদ্ধ হবে, তব কৃপা তব কৃপা হলে মোর কথা শুদ্ধ হবে, তব কৃপা শুনিয়া সবার শোক দুঃখ যে ঘুচিবে, শুনিয়া শুনিয়া সবার শোক দুঃখ যে ঘুচিবে, শুনিয়া সবার আনিয়াছ যদি প্রভু আমারে নাচাতে, আনিয়াছ যদি প্রভু আমারে নাচাতে, নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সে মতে, কাষ্ঠের পিতুলি যথা নাচাও সে মতে, কাষ্ঠের পিতুলি যথা নাচাও সে মতে, ভক্তি নাহি বেদ নাহি নামে খুব ডর, ভক্তি নাহি ভক্তি নাই বেদ নাই নামে খুব ডর, ভক্তি নাহি भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो, भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत नाम एबे
सार्थक करो। भक्ति वेदांत नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कॉन दिल्ली की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। बृहत मदंग शिल प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में आगत महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहें सो करें, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाएं व क्यों लाते हैं। यहाँ की अधिकांश जनता रजस तथा तमस गुण के भौतिक गुणों द्वारा आच्छन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार इसे समझ पाएंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अहेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि तुम सबसे निपुण कौतुकी हो। वे भक्तिमय सेवा के भावों को कैसा समझेंगे। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूँ।
सब जीव तुम्हारी इच्छा से माया के बस हुए हैं, और इसीलिए यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इच्छा से ही वे माया के चुंगल से छूट भी सकते हैं। यदि उनके उद्धार हेतु तुम्हारी इच्छा होगी तभी वे तुम्हारे कथा समझने में समर्थ होंगे। श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हारे अवतार हैं। यदि कोई धीर व्यक्ति विनम्रतापूर्वक उसका बारंबार श्रवण करे तो इससे समझ सकता है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इसी प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम जाते हैं। जब यह कल्मश दूर हो जाता है तो भक्त सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व के पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। वह व्यक्ति रजस व तमस गुणों के प्रभाव से निस्तार पा लेगा और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा? मैं बहुत अभागा अयोग्य तथा पतित हूँ, तो अभी तो मैं तुमसे वरदान चाहता हूँ जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने बड़बुत्ते पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। फिर भी हे प्रभु, तुम मुझे यहाँ अपनी कथा बोलवाने लाए हो। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाओ। हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल तुम्हारी वचन दोहरा सकता हूँ, इसलिए यदि तुम चाहो तो मेरे वचनों को उनकी समझ के अनुकूल बना दो। केवल तुम्हारी अहेतु की कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वह दिव्य संदेश उनके हृदय में जाएगा तो उनका सब शोक व दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस तुम्हारी हाथों की काठपुतली हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नाचाओ, मुझे नाचाओ, मुझे नाचाओ प्रभु, मुझे अपने इच्छा पूर्वक नचाओ। मुझ में न तो भक्ति और न ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि तुम चाहो तो मेरा यह नाम सार्थक कर दो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका की बोस्टन हार्बर में जब उन्होंने कुछ दिन तक जहाज़ तो पूरा न्यूयॉर्क तक गया, लेकिन बोस्टन हार्बर में पहुंचा 17 सितंबर 1965 के दिन 65 सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे पहुंचा था। तो लेकिन आज कौन सा डेट है? हैं? आज सेम डेट है? सेम डेट नहीं, 17 सितंबर तो राधाष्टमी था। हाँ, क्योंकि तिथि के आधार पर तिथि के अनुसार कैसे भी कैलकुलेशन किया गया है। लेकिन प्रभुपाद जी जो पहुँचे थे वो बोस्टन हार्बर में 17 सितंबर था 1965 मसीहा की सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे पहुँचे थे, जैसे ललामृत में जैसे लिखा गई हैं। ठीक है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि यदि गौर ना होइत तबे कि हईत केमन धरिताम धे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। लेकिन हम यदि इसको ठीक से प्रभुपाद जी के लिए उपयोग करेंगे, यदि प्रभुपाद ना हईत तबे कि हईत केमन धरिताम दे। यदि हम इसको प्रभुपाद जी के साथ तुलना करेंगे तो फिर गौर निताय महिमा कौन बोला, तो पूरे संसार में कौन बताता है। लोग नहीं जानते थे गौर निताय की महिमा है। नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते कि वो गौरांग की महिमा को ने कहते कि यदि गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो राधा कृष्ण के राधा रानी की महिमा को कौन वर्णन करता था। लेकिन यदि प्रभुपाद नहीं होते तो इस्कन होता ना। आप यहाँ बैठे हुए थे सुबह में हैं, तो प्रभुपाद जी की भूमिका कितनी महान है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और भगवान को कितने प्रिय है। स्वयं गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण हुए, अवतीर्ण होकर उन्होंने प्रचार केवल भारत में प्रचार करके गए। और चाहते थे तो भगवान ने पूरे विश्व में प्रचार करके जा सकते थे हैं। जिनकी इच्छा मात्र में सब कुछ होता है, वो चाहते थे प्रचार नहीं कर पाते थे। पूरा संकीर्तन पूरा विश्व में फैला के जाते थे। वो खाली बोल के गए, पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। महाप्रभु ने केवल बोल के चले गए, लेकिन उस कार्यकारी वो स्वयं नहीं किए। लेकिन इनके बाद पे कई आचार्य लोग आए हैं। लेकिन विशेष रूप में सभी के प्रचार क्षेत्र केवल भारत ही रहा है। चाहे हमारे सारे जो शंकराचार्य मायावती संप्रदाय के, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी और विष्णु स्वामी सब आए। सभी के प्रचार क्षेत्र केवल भारत भूमि में ही रहा है। कुमारिका से हिमालय तक है बस। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य गण भी जो महाप्रभु की वाणी को कहे कि महाप्रभु कहे कि पृथ्वी में सर्वत्र प्रचार होगा हरिनाम का, व महाप्रभु की महिमा सर्वत्र प्रचार होगा। विशेष रूप में प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्री डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, इन्होंने
प्रयास किए। उन्होंने भारत के अंदर 64 गौड़ीय मठ स्थापना किए। 64 गौड़ीय मठ स्थापना करके और फिर प्रचार कार्य भारत में फैलाए। लेकिन इन्होंने कुछ शिष्यों को भी भेजे, किसको इंग्लैंड में, किसको जर्मनी में, अन्य अन्य कंट्री में, सब पाश्चात्य जगत में भी भेजे। लेकिन ये सब कोई सफल नहीं प्राप्त किया, असफल होकर से वापस आए। एक शिष्य जिसको उन्होंने इंग्लैंड में भेजे थे, उन्होंने कहा था कि गुरुदेव, आप यदि यहाँ के लोगों को चाय पीने, कॉफ़ी पीने की अलाउ करोगे, फूड के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं करोगे, हो सकता है वो हरे कृष्ण चांटिंग कर सकते हैं। प्रभु तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहे कि कुलांगर, तो इसके लिए भेजा था, वापस आओ वहाँ से, तेरे मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। कोई सफल नहीं हुआ, सब ऐसे ही वापस आए। तो अभी यहाँ तक कि गौड़ीय वैष्णव लोग ने भी सोचने लगे कि ये पृथ्वी जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी का अर्थ केवल भारत ही है, बस पृथ्वी का अर्थ मिले तक, क्योंकि समुद्र पार हो कि सन्यासी को जाना तो नहीं चाहिए समुद्र के, इसलिए हमारा आचार्य लोग समुद्र पार करके कोई नहीं गया और सन्यासी को नहीं जाना चाहिए। ये पृथ्वी का अर्थ चैतन्य महाप्रभु केवल कहे के माने इसका अर्थ केवल भारत में है, ये भारत का ही कहे पृथ्वी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको प्रमाणित किए। चैतन्य महाप्रभु जो कहते पृथ्वी त्याच जत नगरादि ग्राम, पृथ्वी का अर्थ पूरा ये सप्तदीपवती मही है, ये पूरा ये पूरा पृथ्वी लोग हैं, ये अर्थ प्लानेट पूरा सर्वत्र प्रचार होगा। इसलिए क्योंकि इनके गुरु की आदेश था, क्या आदेश था? अभय, यदि तुम्हारे पास में धन हो, किताबों को अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत की संदेश को छुपाना, पुस्तक के रूप में छुपाकर इनको पाश्चात्य जगत में प्रचार करना, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन था, पाश्चात्य जगत में प्रचार करना। पहले जो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को 1922 में मिले हैं बाग बाजार में, कलकत्ता में, गौड़ीय मठ में, तो अपने मित्र नरेन के साथ गए थे। नरेन प्रभुपाद जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जब ये खींच कर लेके गया, ये प्रभुपाद जी ने कहते मैं बचपन से बहुत साधु देखा हमारे घर में, कि गौर मोहन दे डेली लेके आते थे 10-15 को घर में, सब लाल के कपड़े वाले पहन के आते थे और बस खा पी के बस, और मैं जो बोला जाता प्रणाम कर, सबको प्रणाम कर, सबको प्रणाम करें। हमें देखा हूँ ये भीख मांगे साधु को बहुत आते रहते हैं, मेरे को कोई साधु फाधु नहीं देखना, बहुत देखा हूँ साधु। लेकिन वो नरेन ने कहा कि नहीं, आपको एक विशेष साधु को दर्शन कराऊंगा, आप चलो। तभी भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर अपने कुछ वरिष्ठ शिष्यों के बीच में बैठकर उनको कुछ कृष्ण भावना के बारे में कुछ समझा रहे थे, और ये जाकर अपने मित्र नरेन के साथ दूर से प्रणाम किए। अब वो उठ के प्रणाम कर जो उठे हैं, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का नज़र सीधे था किसके ऊपर? प्रभुपाद जी। अभय चरण दे उस समय थे, अभय बाबू, अभय चरण दे, उनकी प्रो सीधे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, why you are not taking the message of Chaitanya Mahaprabhu, message of Gita and Bhagavad to Western world? Why not preaching in English language, Western world? इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, बोले व्यक्ति पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं मैं बोले प्रणाम करके उठा बात सीधे, इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद जी बड़े तो अद्भुत कैसे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी भी कुछ कम नहीं थे, वो भी उस समय में छात्र नेता भी थे, अपने पढ़े होते कॉलेज में जब पढ़ते थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, तो वो भी एक स्टूडेंट लीडर भी थे। प्रभुपाद जी कहते कि पहले मुझे कोई भी आर्गुमेंट में, जुक्ति तर्क में कोई परास्त नहीं किया था, मैंने बड़ा अच्छे वो मैंने छात्र नेता भी थे। तो थोड़ा कहते उस समय गांधी के आंदोलन में, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की भारत में चलाए थे, तो उसमें एक सक्रिय मेंबर थे प्रभुपाद जी। लेकिन वो खदड़ पहने हुए थे, कैसे पहने? वो गांधी का सब वस्त्र पहनता ना, खदी वस्त्र पहने हुए थे प्रभुपाद जी ने। थोड़ा साहस संचय करके कहे कि देखो नहीं, अभी तो हमारा देश पराधीन है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन चलता था उस समय 1922, और पहले हमारे देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में हम गीता भागवत का प्रचार करेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनकी जुक्ति को खंडन किया। गीता भागवत की संदेश को प्रचार करने के लिए ये सब जो आप बता रहे हो, इसके पर कोई आधार नहीं है।
आज अंग्रेज शासन करे और कोई फ्रांस का शासन करे, कोई इंडियन के कोई हमें भी शासन करे कोई इंडियन व्यक्ति, इसमें क्या? गीता भागवत के संदेश को प्रचार के ऊपर ये निर्भर नहीं करता, ये उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। इसलिए जितने भी युक्ति भक्तियाँ ने प्रभुपाद जी की युक्ति को सब खंडन किए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या? कृष्ण भावना में कृष्ण के चरण में भक्ति को प्राप्त करना है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जीव मात्र भगवान के अंश हैं। ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन है। जीवों की कल्याण, असली कल्याण इनके आध्यात्मिक चेतना को जागृत कराकर किया जा सकता है। जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन को ही अपनाएंगे जब सभी की उद्धार हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने देखे कि ये पहले बार कोई व्यक्ति इनके तर्क को खंडन करके ही इनको कन्विंस कर दिया कि प्रकृति में हमारा जीवन का लक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में भक्ति करना, और इस कली युग में इस भक्ति का प्रचार केवल हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हो सकता है। ये युग धर्म है। इसलिए तब से प्रभुपाद जी कहते कि मैं मन में सोचा, यदि भविष्य में कभी मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूंगा तो निश्चित रूप में यही व्यक्ति मेरे आध्यात्मिक गुरु बनेगा, है, मुझे मार्गदर्शक बनेगा। साथ साथ प्रभुपाद जी ने सोचे कि प्रकृति में चैतन्य महाप्रभु के संदेश एक योग्य व्यक्ति के हाथ में है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं कि बोले एक योग्य व्यक्ति के हाथ में है। तब से प्रभुपाद जी ने सोचे कैसे हैं, लेकिन बात में तो गृहस्थ बन के गृहस्थ जीवन में कई प्रकार के बिजनेस में लगे हुए थे। तो लेकिन आस्ते आस्ते फिर उन्हें 1900 कब दिखा हुआ प्रभुपाद जी की? 1933 इलाहाबाद में। लेकिन इसके पहले इसके एक साल पहले उन्होंने गए थे कोशिश, मैंने ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर गए थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। 10,000 भक्त उनके साथ थे। तो प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु महाराज को अभी तक दीक्षा नहीं ली, लेकिन भविष्य में इनको गुरु बनाने की भावना था। तो उन्हें कोशी में पहुँचे। कोशी में पहुँच के रात्रि वहाँ पर बिताए कैंप में। लेकिन सुबह सुबह अनाउंस हुआ मंगला आरती के बाद कि आज ही डिवाइन गेस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिक्रमा में नहीं जाएंगे। परिक्रमा जाता था कोशी से शेषशायी जाने वाला है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आज नहीं जाएंगे परिक्रमा में, लेकिन वो यहीं पर रहकर भगवद गीता के ऊपर प्रवचन करेंगे। जिनको परिक्रमा जाना सारी परिक्रमा भी जाएगा, परिक्रमा आप भी जा सकते हो, लेकिन जिसको सुनना है प्रवचन यहाँ रह सकते। तो भक्त प्रभुपाद ने क्या डिसाइड किया? हाँ, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेरो भ्रम। ये साधु से तीर्थ की महिमा को नहीं श्रवण किया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते ऐसे खाली चलना है, ये मनेरो भ्रम, तीर्थ यात्रा परिश्रम। प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि अच्छा है कि मैं यहाँ बैठकर उनके मुखारबिंद से अवश्य कृष्ण कथा को श्रवण करूँगा। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन स्टार्ट कर दिए 6 बजे सुबह मॉर्निंग में। अब प्रवचन चलते रहा 12 बजे तक, 6 घंटा एक प्रारंभ से तो थे लगभग 250-300 लोग, लेकिन आस्ते आस्ते जाते रहे। जब अंतिम आवर में 4-5 लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक व्यक्ति थे। कौन? प्रभुपाद जी थे, अभय चरण दे हैं, अभय बाबू। तो 1 साल के बाद जब इनकी दीक्षा हो रहा था, वो लैलाबाद के गौड़िया मठ का प्रेसिडेंट बहुत रेकमेंड कर रहा था, क्योंकि ये जो अभय बाबू है बहुत अच्छे हैं, मंदिर में बहुत सेवा करते हैं, दान देते हैं, और प्रकृति में इलाहाबाद के गौड़िया मठ के जो विग्रह हैं प्रभुपाद जी ने भी इनको डोनेट किए थे जो गौड़िया मठ में। उस समय उनकी बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। तो उन्होंने बहुत कुछ कह रहे थे कि इनके पास, लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है इसको दीक्षा प्राप्त करने की। हैं, मैं इसीलिए इनको योग्य समझा दीक्षा देने के लिए, क्योंकि मैं इनको मार्क किया, इनको श्रवण में बहुत रुचि है। हाँ, श्रवण में बहुत रुचि है, इसलिए मैं इनको शिष्य रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। इसी प्रकार कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के साथ प्रभुपाद जी के मिलने का सुयोग मिला। जब भी मिलते थे यही उनके एक ही संदेश होता था। प्रभुपाद जी ने कभी अपने गुरु के साथ बात में कभी भी आर्गुमेंट नहीं किए, कभी युक्ति नहीं करते थे, तर्क नहीं करते थे। जो पहले दर्शन में केवल हुआ था थोड़ा, इसके बाद कभी भी आर्गुमेंट नहीं किए। प्रभुपाद जी कहते हैं माई गुरु महाराज लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। क्या
प्रभुपाद समझ गए व्यक्ति के साथ तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता है। तो जब भी प्रभुपाद जी ने फिर अपने गुरु को मिलते थे, पूछते थे कि हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई प्लीज यू, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वही बात फिर कहते थे कि क्या अभय, इफ यू मनी प्रिंट बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, गीता भागवत के संदेश को, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को अंग्रेजी भाषा में छपाना है, छुपा कर इसको प्रचार करना। विशेष रूप में एक बार राधा कुंड के किनारे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड पधारे थे। प्रभुपाद जी वहाँ पर अपना छोटा लड़का वृंदावन, प्रभु अभी उनका भी वो एक्सपायर हो गया पिछले साल, उनके छोटा लड़का को वृंदावन साथ में थे, तो प्रभुपाद जी मिले फिर गुरु महाराज को। तभी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर सेम बात कहे। प्रभुपाद जी कहते मैं तो गृहस्थ हूँ और मैं कोई भी सेवा आपकी नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभुपाद मेरे लिए कुछ आदेश है तो बताइए, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकूँ। फिर सेम उत्तर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लेके आए एक प्लेन पेपर, उसके ऊपर एक मृदंग और एक करताल और किताब, ऐसे छवि, जो कि आज भी देखते किसी बीबीटी ऑफिस में लगा जाता है छवि। तो कहे कि देखो ये छोटा मृदंग करताल बजा के हम प्रचार कितने करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो प्रत्येक घर घर में, शहर शहर में, पूरा विश्व में फैलेगा, ये कैसे पहुंचेगा हैं। तो इसलिए देखो ये जो किताबों की यदि तुम प्रिंटिंग करोगे, किताब को वितरण करोगे, आज भारत से कोई आएगा टूरिस्ट एजेंट किताब लेके जर्मन पहुंच सकता है, फ्रांस में पहुंच सकता है, अमेरिका में पहुंच सकता है, इंग्लैंड में पहुंच सकता है। तो इसलिए किताब वितरण बहुत जरूरी है। इसको हम बृहत मृदंग बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इसका नाम क्या, बृहत मृदंग। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस बैठाना, किताब को छपाना, ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रारंभ किए। लेकिन प्रभुपाद जी को उन्होंने यही आदेश दिया कि किताब को छुपाकर फिर पूरा विश्व में बांटना चाहिए लोगों को, पाश्चात्य जगत में, विशेष रूप में अंग्रेजी भाषा में। और यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, मुझे विश्वास है कि तुम ये कार्य कर सकते हो। गुरु जब किसको आदेश देता तो साथ साथ इसको शक्ति भी देता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर इसी को मेडिटेशन करने लगे, कैसे कार्य में कुछ संभव करूँ, संभव है। बाद में उन्होंने देखे है, जब ये कुछ दिन के बाद प्रभुपाद जी ने तो बिजनेस में व्यस्त रहते थे कई कार्य, लेकिन ये हठात एक दिन देखे उन्होंने सपने में आए इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद कहते मैं वही देखा, वही तेजस्वी सन्यासी जिनको मैं इसी धरा पर उनके जीवित अवस्था में इनको देखा था। तो उन्होंने वो आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ जगत से, कृष्ण की नित्य पार्षदों के बीच से आ रहे, आकर मुझे बोल रहे हैं अभय समय हो गया, संन्यास लो, प्रचार में निकालो। प्रभुपाद जी चमक जाता था, मैं गृहस्थ हूँ, छोटे बच्चे हैं मेरी, और मैं घर कैसे त्याग की जा सकता हूँ, संन्यास। प्रभुपाद तैयार नहीं होते थे। एक बार गया, दो बार गया, तीसरी बार फिर आया तो प्रभुपाद जी ने जो देखे कि कृष्ण देखे कि ये अभी गुरु का आदेश को पूरा तुरंत ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, सब छीन लिए भगवान ने। जदहंग अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनंग शनैः। प्रभुपाद जी ने कई बार इस श्लोक को आवृत्ति करते थे। प्रभुपाद जी सारे बिजनेस ठप होने लगा, कहीं भी हाथ दिए तो फेलियर हो गया। प्रभुपाद जी लीग ऑफ नेशन बनाकर झांसी में प्रचार करते थे। और उस समय उनके छोटा लड़का वृंदावन आया, क्योंकि उस समय उनके लखनऊ में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन फैक्ट्री बनाए थे, फार्मेसी, तो हम मेडिसिन प्रोड्यूस करते। तो लड़का आगे कहा कि पिताजी हमारे लखनऊ का जो फैक्ट्री उजड़ गया पूरा, सारे जो सर्वेंट लोग सब उजड़ लिए सब, क्योंकि इनका पेमेंट कई दिन से नहीं हुआ था। सब उजाड़ के सब ले गए, बेच बाच सब लेके जा रहे हैं, चलिए कुछ तो संभालेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि बेटा तुम देखा अर्जुन के सामने जो खड़े हुए थे भगवान, कितने हाथ था उनके, हजार हजार हाथ है। जब हजार हजार हाथ में भगवान छीनेंगे, दो हाथ में कितना रोक लगा तुम। प्रभुपाद जी दुखी नहीं थे किसी भी समय में, उन्हीं जीवन काल में कभी भी प्रभुपाद जी कभी दुखी नहीं थे। सब समय कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते थे और जानते थे कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा।
तब इच्छा मते ब्रह्मा करेन सृजन विष्णु करेन पालन शिव करेन संहार तब इच्छा मते माया सृजे कारागार तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कहा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने गए नहीं, झांसी पर रहे प्रचार, लेकिन आस्ते आस्ते प्लान बना लेके प्रभुपाद जी ने कि अभी तब तो घटना तो आप जानते हो, घर में गए प्रभुपाद जी ने और किस प्रकार उनके भागवत को लेकर उनकी पत्नी ने दे दी कहाँ, चाय के दुकान में। और चाय प्रभुपाद जी स्नान करके आकर भागवत ढूंढने लगे तो हाँ पूछे मेरे भागवत कहाँ। उनकी पत्नी चाय पीती थी और हंसते हुए कही कि आपके भागवत चाय के दुकान में है, आपको पता नहीं मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे जो आवश्यकता आपको देना है, मैं चाय पीती हूँ, आपका अब शक्कर नहीं था कि चाय नहीं था, मैं इसको दे के ले, आपका पास पैसा है तो पेमेंट करके ले आओ। हाँ तो प्रभुपाद बड़े बहुत सीरियस हो गए, यू लाइक मी और यू लाइक, तो क्या बोले, वो बोले कि आई लाइक टी। बोले तो ये बेकार का आदमी कितनी बार जाता है कितनी बार आता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने और उसी समय जो घर त्याग के आए और कभी घर में वापस नहीं गए। हाँ और जब इस्कन बनाए तो फिर कहे नो टी, हैं क्योंकि चाय के लिए मेरे भागवत पहुंच गया कहाँ, नो टी। कोई दूसरे संप्रदाय के वैष्णव लोग को भी पी लेते लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी नो टी। तो प्रभुपाद जी ने इसके बाद घर त्याग कर आए और कहीं अब से सारा डिटेल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आके वृंदावन में जो रहे, पहले बंसी गोपाल मंदिर में रहे, वहाँ जो राधा गोकुलानंद मंदिर के थोड़े आगे हैं लेफ्ट साइड का एक लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षर में, वहाँ लगभग 2 साल प्रभुपाद जी रहे। पर वहाँ से आए कहाँ, राधा दामोदर मंदिर में। और रूप गोस्वामी की समाधि को मेडिटेशन कर वहीं आप भोजन जब प्रभुपाद जी खाते थे, कुकिंग इनके कोई जहाँ पर भोजन करते आप देखोगे वहीं से मेडिटेशन करते थे, चित्र भी रखा हुआ। जब प्रभुपाद जी ने बड़े हैं ध्यान वहीं पर सदा गोस्वामियों की कृपा की जाचना करते थे, वहीं बैठते थे, वहीं रहते थे। आस्ते आस्ते मेडिटेशन, इसका पहले उनका संन्यास हो गया। संन्यास उसके अपने गुरु भाइयों को अप्रोच किए, तीर्थ ने भक्ति विलास तीर्थ महाराज उनको बोले, लेकिन वो चैतन्य मठ मायापुर के इंचार्ज थे। प्रभुपाद ने सोचे कि ये मेरा गुरु महाराज के हेड ऑफिस है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी हो जाता संन्यास, तुम आपके पहले ज्वाइन करना है, कुछ सेवा करके दिखाओ, कुछ सन्यासी के कार्यकलाप। प्रभुपाद जी कुछ किताब जो पुस्तक कुछ लिखते बोले कि इनको प्रिंटिंग करने के लिए नहीं, ये हमें इसको एडिट करेंगे, ये करेंगे, बहुत कुछ है। तो प्रभुपाद देखिए कि यहाँ से कोई एनकरेजमेंट नहीं है, तो कहे कि नहीं ऐसे ही तुम सन्यास कैसे दे सकते। लेकिन ऐसे ही कई आप लीलामृत पर सारे डिटेल बहुत हैं सारे। लेकिन बात में उन्होंने कि मथुरा में जब थे केशव गौड़ीय मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी को अप्रोच किए, कहे कि मुझे ऐसे गुरु महाराज ने स्वप्न में आकर ऐसे संन्यास लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जरूर लेना चाहिए आपको, जो गुरु के आदेश है तो आपको लेना, मैं आपको संन्यास दूंगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने विश्व में जो पहले गया, अभी थोड़ा दिन पहले संन्यास तिथि गया प्रभुपाद जी के विश्व रूप महोत्सव के दिन है, तो उसी दिन और एक मुनि महाराज बोल के और एक था, दोनों व्यक्ति को वो संन्यास दे रहे थे केशव गौड़ीय मठ में। वहाँ जब संन्यास सेरेमनी चलता था सभी को प्रवचन देना पड़ा, जो लोग संन्यास कैंडिडेट इनको भी बुलाए, पहले भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज भी प्रवचन दिए। तो इनके जल्दी प्रभुपाद जी के जो टर्न आया बोलने के लिए, वो जानते थे, सब बैठने वाले सब थे ज़्यादा बंगाली लोग और हिंदी लोग, अंग्रेजी बहुत रेयरली कोई समझता था उधर। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन दिए किस में बोले, हैं अंग्रेजी में बोले, क्योंकि उनके गुरु जी का आदेश था कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, तो अंग्रेजी में ही प्रवचन दिए हैं। लेकिन उस संन्यास जो सभा में एक महान वैष्णव अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज भी बैठे थे, पूरे गौड़ीय मठ में प्रसिद्ध थे उनके भजन, मृदंग अच्छा बजाते थे। गौड़ीय मठ में हारमोनियम वगैरह उस समय नहीं चलता था, मृदंग बजा के बहुत सुंदर भजन गाते हैं और कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने बैठे हुए थे, उनको भी बुलाया गया क्योंकि वरिष्ठ भक्त थे, इनको भक्ति हंस ठाकुर ने बाबा जी इनिशिएशन दिया था, बड़े योग्य व्यक्ति थे। तो उनको बुलाए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भक्त जो कृष्णदास बाबा जी महाराज ये उत्तम अधिकारी वैष्णव है, परमहंस है, अपने शिष्य को मिलने के लिए मना नहीं करते थे उनसे। तो उन्होंने बैठे थे, उनको बोलना कि टर्न है, उन्होंने कहे कि
आज ये सिरेमनी में मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, मैं ये जो भक्त अभय बाबू, अभय चरण दे, मैं इनको देखा, हाँ, सुबह से मॉर्निंग से ही, और बैठकर क्या करते थे, एक कोने में बड़े ध्यान से ही हरे कृष्ण मंत्र का जपा करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े भाव में ही जपा करते थे, उनके आंख से हैं अश्रुओं की धारा कभी कभी टपकता था। मैंने देखा, और सभी लोग कई कार्य में सब व्यस्त थे, हैं और सब कार्य में सब बिजी दिखाई पड़ते, लेकिन इनको सिर्फ बैठकर हरे कृष्ण मंत्र की जपा करते थे। इनको भगवान के नाम में रुचि है, इनको इतनी आसक्ति है नाम में। इसलिए मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि अवश्य इस व्यक्ति ने एक दिन पृथ्वी में सर्वत्र हरिनाम के प्रचार करने में समर्थ हो जाएगा, है? तो इसलिए ये महान वैष्णव प्रभुपाद जी बड़े मित्र थे, हैं, जो किंचन कृष्णदास बाबू जी महाराज, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया ये व्यक्ति प्रचार करेंगे पूरे विश्व में। तो इसके बाद प्रभुपाद जी ने फिर राधा दामोदर में रहे, और अब जानते सो लिखते थे बैठकर। सुबह उन्होंने 64 माला जपा करते थे, सुबह 4 बजे से लेकर जपमाला लेकर चलते थे। सारे 6 गोस्वामी मंदिरों में भ्रमण करते करते 12 बजे तक आते, पूरा 8 घंटा 16 माला जपा नहीं 64 माला जपा करके पहुँचते थे। वहाँ आकर 1 घंटे में प्रभुपाद जी के सब कुछ हो जाता। कुकिंग करना बस, अब इनके टिफिन देखो, राइस दाल सब्जी एक साथ बनता था, हमारे प्रभुपाद हाउस में रखा हुआ है, एक साथ में बॉयल हो जाता था, थोड़ा छूंक लगा था बस, 25 मिनट में बॉयल हो गया, छूंक देके ऐसे ही, और इसके बाद प्रसाद खा लेते। 1 घंटे में प्रभुपाद सारे काम खत्म करके रख देते टिफिन, है। थोड़े से आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा खाली जब रेस्ट ले, फिर उठ के पढ़ाई करते थे और लिखते थे, हैं। वहाँ पर उस समय उनमें ऐसे लंठन जला कर हैं। और तो प्रभुपाद जी उन दिनों में ऑस्टेरिटी जो देखे हैं, प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, एक चटाई और कंबल, बस कंबल रखते थे, इसे सिर में रहते थे, गर्मी का तो ठंडी का टाइम उसी कंबल उड़ते थे, हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने अपने उत्साह को नहीं खोए थे, पूर्ण विश्वास था, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक था। एक दिन अवश्य में ये बानी माने जो मेरे गुरु का आदेश है तो इसको सफल कराऊंगा, बनाऊंगा, हैं। इस प्रकार उन्होंने भागवत की पहला स्कंद को, पहले 3 भाग, पहला भाग जब उन्होंने ट्रांसलेशन कर लिए, फिर इसको छुपाने के लिए सोचे हैं छुपा कैसे प्रिंटिंग करेंगे, डोनर कहीं ढूंढ रहे थे। तो बड़े फिर वो गोरखपुर के हनुमान प्रधार हैं भाई जी कहते हैं, तो उन्होंने फिर को सहयोग किए प्रभुपाद जी को, इसलिए किताब प्रिंटिंग की बात में वो फिर कौन मोरारजी सुमति मोरारजी की बॉम्बे में उनके पास गए, उनको भागवत जाकर प्रभुपाद जी प्रत्येक दिन सुनाते थे। वो बड़ा धार्मिक महिला थी, लेकिन वो बल्लभ संप्रदाय के थी, मोरारजी संप्रदाय के, तो उसको पढ़ाते थे, उसको जाके भागवत पढ़ाते थे, तो भागवत। लेकिन उन्होंने बाद में वो राजी हुई कि कुछ पैसा देने के, अपने प्रिंटिंग करने के लिए देने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखे कि उसका एक नाविगेशन इनके कंपनी है, सिंधिया नाविगेशन कंपनी, और वो अमेरिका जाती है वो जहाज, कार्गो शिप था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी उनको बार बार कहते थे कि मुझे एक टिकट दे दो तुम्हारे जहाज में, मुझे टिकट दे दो, मुझे जाना, कहाँ जाना है, अमेरिका जाना। तो हंसते थे, वही क्या करोगे, 70 साल उम्र में अमेरिका जाओगे, स्वामी जी आपको पता नहीं है अमेरिका क्या होता है? आप क्या करोगे, रास्ता में ही आपको डेथ भी हो सकता है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी में राजी नहीं होते। लेकिन उनका जो सेक्रेटरी थी चोखी इसकी सुमति महाराज जी की, तो उन्होंने तो मजाक करते थे प्रभुपाद जी के साथ, हाँ स्वामी जी आप अमेरिका देखना चाहते हो, स्टेट्स देखना चाहते हो, यूनाइटेड स्टेट्स, मजाक कर। लेकिन प्रभुपाद जी गरम में थोड़ा से नाराज हो जाते थे, बोले मेरे शरीर में क्या है इस उम्र में, मैं अमेरिका देखूंगा, मुझे बद्ध जीवों के प्रति करुणा की भावना है, मेरे गुरु के आदेश को मुझे पालन करना दो, हैं, मेरे टिकट दे दो। बार 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 कर ऐसे ही जब देखे कि जिधे बात में सुमति महाराज जी राजी हो गया और एक टिकट दिया। कौन सा जहाज में? जलदूत है, जलदूत के जहाज में। क्यों समय हो गया मेरे सब कंप्लीट, तो एक टिकट दे दिया। लेकिन जहाज कहाँ से जा रहा था?
केवल टिकट नहीं दिया, उनके जो चौकी को बोला कि उनके ड्रेस भी नहीं था, इसके लिए उनको अच्छा से हैं 2-3 से ड्रेस बना के इनको दो, नया ड्रेस बना के। और इनके जो एक में लगभग 35 दिन लगा इनको पहुंचने के लिए अमेरिका। कलकत्ता से निकला और 35 दिन में पहुंचा जाके। तो इसलिए रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ चावल, मतलब सब कुछ सरंजाम है, चावल जो ज़्यादा समय रहने वाला कुछ वेजिटेबल्स हैं, सब साथ में व्यवस्था करने के लिए बोला। तो इसलिए प्रभुपाद जी हैं बोलते कि मैं बड़े ऋणी हूँ, आभारी हूँ उसके प्रति, हैं सुमति महाराज। तो इसलिए प्रभुपाद जी की जहाज़ तो कहाँ से निकलने वाला था? हैं कलकत्ता से। इसलिए चोखी ने आकर इनको बैठाया ट्रेन में, बॉम्बे से कलकत्ता प्रभुपाद ट्रेन में गए। ट्रेन में जाकर वहाँ पहुँचे, लेकिन 2 सप्ताह पहले जहाज़ वहाँ से रवाना होने के 2 सप्ताह पहले पहुँच गए हैं। प्रभुपाद जी पहुँच गए कलकत्ता में। जाके कहाँ रहेंगे? हैं बोले कि तो बहुत कहते कि यहाँ तो मेरे बहुत कुछ यहीं पर मैं सारा बहुत जीवन के आधा समय बिताया, लेकिन आज सब कुछ मेरे है, लेकिन कोई मेरे सहारा नहीं। जिनको भी हैं तो वो बड़ा कहानी है, लेकिन वो वहाँ किसी एक म्यूजिशियन के घर में शिशिर भट्टाचार्य एक व्यक्ति था, जिस प्रभुपाद जानते थे पहले, अच्छे कीर्तन करने वाला था, उसकी ग्रुप में उसको जो खबर दिए, उनके लिए वही व्यक्ति आया। वो भी बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसको कीर्तन मैंने उसको प्रोग्राम अरेंज करना था। ये तो बहुत कीर्तन करने वाला था, लेकिन प्रवचन देने वाला कोई नहीं था। बोला अच्छा हो गया, स्वामी जी आ गए, प्रवचन देंगे, हम कीर्तन करेंगे, अच्छा प्रोग्राम होगा, पैसा भी मिलेगा अच्छा। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर 15 दिन ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम आदि करके तो उसी घर में रहे। लेकिन जिस दिन जाने का उनको सब खबर भी दिए। उनके लड़का केवल आया था, छोटा लड़का वृंदावन पधारा था। और इसी प्रकार वहाँ से निकले 13 अगस्त 1965 को जहाज़ वहाँ से निकली। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से आके फिर रास्ते में आई कोचिन में। प्रभुपाद जी पुस्तक सब वहाँ पर था, पैकिंग सब वहीं से फिर लोडिंग किए हैं, किताब सब फिर जहाज़ में जलदूत में लोडिंग किया गया। अब प्रभुपाद जी फिर आगे बढ़ने लगे। जन्माष्टमी के ठीक 1 सप्ताह पहले प्रभुपाद निकल गए थे, इसलिए जन्माष्टमी कहाँ मनाए? जहाज़ में ही जन्माष्टमी मनाए। प्रभुपाद जी अच्छे प्रसाद कुकिंग किए और उनको थोड़ा लेक्चर भी दिए, जितने थे वो जहाज़ के ऊपर जो स्टाफ थे उनको थोड़ा लेक्चर भी दिया, हम सबको प्रसाद खिलाए हैं। और लेकिन आस्ते आस्ते जहाज जो हैं भारत महासागर को छोड़ के रेड सी में प्रवेश किया जहाज़, प्रभुपाद जी के तबीयत आस्ते आस्ते खराब होने लगा है। यहाँ भी थोड़ा खराब हुआ था कई बार हैं। आप सब जानते हैं प्रभु रास्ते में 2 बार क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया प्रभुपाद जी को। तीसरी बार सोचते थे कि हार्ट अटैक होगा तो मैं जीऊँगा नहीं, लेकिन उस समय तीसरी बार क्या देखें? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, सपने सो रहे थे, स्वप्न में देखें स्वयं उस जहाज़ को चला रहे हैं, कई रूप में अलग अलग रूप में जहाज़ को चला रहे हैं। और भगवान ने प्रभुपाद जी को भरोसा दे, डरो मत, तुम सफल हो जाओगे हैं, मेरे कृपा से तुमको सफलता प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी आश्वस्त हो गए, इसलिए विश्वास हो गया मैं निश्चित रूप में अमेरिका की भूमि में पहुंचूंगा। आगे जब अटलांटिक समुद्र आया, अटलांटिक सागर बहुत वहीं पर, वही समुद्र को पार करने में सबसे ज़्यादा हैं डेंजर भूमि है वो जो ना अरुण पांड्या जो था कैप्टन, वो सबसे प्रॉब्लम होता था वो उसको पार करने में, अटलांटिक महासागर। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गया कि अटलांटिक महासागर तो एकदम जैसे लग रहा है कोई लेक है, उसमें कोई कुछ नहीं है, जल पूरा स्थिर जल रहा है। वो आश्चर्य इसे कैसे? अटलांटिक महासागर तो रूप भयंकर होता है, कोई भी जहाज चलाने वाला बहुत भयभीत होते थे इधर। लेकिन प्रभुपाद जी की उपस्थिति के कारण, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कुछ भी लहर फहर कुछ नहीं था, बस आसाम से प्रभुपाद जी ने अटलांटिक महासागर को पार करके बोस्टन हार्बर में पहुंच गए। बोस्टन हार्बर में प्रकृति में पहुंचे थे 17 सितंबर 17, 1965 में हैं। लेकिन बाद में फिर वहाँ 2 दिन जहाज रहा और 19 सितंबर 1965 में न्यूयॉर्क में पहुँचे। लेकिन ये जो गीत लिखे थे प्रभुपाद जी ने आज गाए, ये कहाँ पर लिखे थे? बोस्टन में। जो बोस्टन हार्बर में पहुँचा धूमिल, तो वो भूमि को देखें तो प्रभुपाद जी ने उतर के जहाज़ में जो वहाँ के जो अधे नंगे मनुष्यों को सब देखें, लड़के लड़की घूम रहे हैं,
इनको देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। प्रकृति में इनको समझ में आया कि यहाँ की स्थिति कितनी कठिन, ये भारत नहीं है, इनको प्रचार करूंगा, ये कैसे मेरी बात सुनेंगे, हैं? इसलिए प्रभुपाद जी ने ये गीत को रचना किया और कहे कि प्रभु आप यदि चाहोगे केवल ये संभव है। मुझे लगता नहीं ये संभव होगा, ये सब तमोगुण रजोगुण में भरे हुए हैं और इनको मैं कैसा आपकी बात समझाऊंगा। हाँ, ये तो केवल आपके द्वारा ही संभव हो सकता है, तुम ही से कौतुकी, आप जब चाहोगे तो ये मेरी बात को सुनेंगे। इसलिए कृपा करके मेरी वाणी को शुद्ध कीजिए, मेरे वाणी को ऐसा ही बना दीजिए, मैं जो बोलूँगा ये लोग जैसे उसको समझ पाएंगे। हैं कि प्रारंभिक दिन में प्रभुपाद जी का इंग्लिश को भी वहाँ लोग समझ नहीं पाते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे ना, हमारा अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, जो प्रभुपाद डिसाइपल्स कहते हैं। पहले तो हम प्रभुपाद जी की जो प्रोनाउंसिएशन वो नहीं समझते थे लेक्चर के, इंग्लिश किताब को जो पढ़ें तो फिर वो हैं इनको बड़ा विश्वास हो गया भी कोई महान विद्वान व्यक्ति हैं। नहीं तो प्रारंभ से, लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर कहे कि कृष्ण को प्रार्थना की है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते कि मैं भक्ति नहीं, वेद नहीं, मैं भक्ति भी मेरे पास नहीं, ना मैं भक्त हूँ ना वेद का अर्थ ज्ञान हूँ, मेरे पास ज्ञान है ना भक्ति है, और लेकिन मेरे बड़ा नाम दी गई। कौन सा नाम? भक्ति वेदांत। इतनी बड़े नाम उपाधि मुझे दी गई है। प्रभु यदि आप चाहोगे अवश्य इसको सार्थक बना सकते हो। इसलिए मैं अनुवाद पढ़ दिया संकेत। तो इसी प्रकार उन्होंने प्रभुपाद जी ने कृष्ण को प्रार्थना करते हैं और सफल हो गए भगवान के आशीर्वाद से। प्रभुपाद जी सफल हुए। 1966 में फिर ये इस्कॉन को स्थापना की है न्यूयॉर्क शहर में। आज भी वो है मैचलेस गिफ्ट शॉप। आज भी जाओगे वो सब शटर पड़ा हुआ है, शटर को उठा के फिर अंदर जाते हैं, वो सब है। प्रभुपाद जी जहाँ पर बैठ के गीता का लेक्चर देते थे, सब कुछ उनके बाथरूम सब एक लंबा हाल है। तो इसलिए संक्षेप में मैं इसके बारे में कहा, क्योंकि समय भी हो चुका है। कोई किसके प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ, किसी की प्रश्न है? हाँ, हैं? और चैतन्य मंगल में बताया गया है, चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर कहे कि आप एक सेनापति भक्त आएंगे और भविष्य में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएंगे। महाप्रभु तो आकर शुभारंभ किए, ये संकीर्तन आंदोलन के जनक है, गौर निताय हैं। लेकिन ये प्रारंभ कर ही गए, लेकिन बाद में उन्होंने कहे कि गए थे कि भविष्य में सेनापति भक्त आएगा और ये प्रचार पूरे विश्व में है मेरे वाणी को प्रचार करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर भी इसकी भविष्यवाणी किए थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने आए कोई साधारण ये चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में ये मुख्य सेनापति है। कौन? प्रभुपाद जी। और कोई? तो कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए ऐसे ही हो जाता ना क्या? सेनापति होने से भी युद्ध तो करना पड़ेगा ना। भगवान स्वयं बैठे थे अर्जुन के रथ में, हाँ, फिर अर्जुन को लड़ाई करना पड़ता था ना, कितनी टेंशन में रहना पड़ता था, कितने युद्ध करना है। तो भगवान बैठे थे उसके रथ के ऊपर, हाँ, सबको कर्म करना पड़ता है। भगवान ऐसा ही नहीं, फिर ऐसा ही सब भगवान, लेकिन आपका ही कुछ तो फिर आपका ज़्यादा आपकी बहादुर ने आपके बारे में भगवान ने फिर कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। देखो कितनी कष्ट उठाया है, गुरु आदेश को पालन करने के लिए कितनी कष्ट उठाए। प्रभुपाद जी की महिमा को भी कृष्ण प्रचार करना चाहते थे, इसलिए फिर नहीं तो प्रभुपाद ऐसा वो सब बोले तो ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, कष्ट भी उठाना पड़ता है। गुरु के आदेश को पालन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। 2 बार हार्ट अटैक होना, 2 बार नहीं, कई बात में कई बार। सूत्रकीर्ति प्रभु कहते थे कि आप सोचते कि 2 बार केवल लड़ा मृत में हार्ट अटैक हुआ, लिखा हुआ नहीं। अमेरिका पहुंचने बाद भी कई बार प्रभुपाद जी की हार्ट अटैक हुई है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कोई एलोपैथी मेडिसिन खाते नहीं थे। सूत्रकीर्ति प्रभु बोले कि वो मकर ध्वज लेके जाते थे साथ में। अब मकर ध्वज वो प्रभुपाद जी को बनाना आता, खुद ही मकर ध्वज बना सकते थे, लेकिन जब समय नहीं होता बना नहीं पाते तो फिर वो अशोक फार्मेसी का लेते थे मकर ध्वज। लेकिन प्रभुपाद ने बहुत कभी भी एलोपैथी मेडिसिन तैयार नहीं होते थे लेने के लिए। तो लेकिन प्रभुपाद इस प्रकार
कई बार होने पर भी लेकिन प्रभु फिर प्रचार कार्य को छोड़े नहीं हैं, प्रचार कार्य करते रहे हैं। केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा माने आधे भविष्यवाणी था, लेकिन प्रभुपाद ने जो प्रथम बार कुछ विदेशी शिष्यों को लेकर वृंदावन में आए हैं, राधा दामोदर मंदिर में गए, राधा रमण मंदिर में गए, तो गोस्वामी लोगों ने कहे कि हाँ तुम लोग जानते हो तुम्हारा जो गुरु महाराज है जिसको प्रभुपाद कहते हो, इनको तो रूप गोस्वामी ने साक्षात दर्शन देकर भविष्यवाणी किया था, तुम जाओ प्रचार में जाओ, हम सारे गोस्वामी तुम्हारे साथ है, तुम सफल हो जाओगे। हाँ तो प्रभुपाद जी को जो इस बात ने हरिश्वरी प्रभु ने पूछे एक बार है, प्रभुपाद गोस्वामी लोग बोलते हैं कि आपको रूप गोस्वामी ने साक्षात दर्शन देकर ये भविष्यवाणी कर दिए थे कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और कहे कि हम सभी गोस्वामी का आशीर्वाद तुम्हारे पीछे हैं, ये सच है। तो प्रभुपाद ने कुछ बोले नहीं। फिर वो 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछे तो प्रभुपाद कुछ आंसर नहीं दे रहे थे। चल तो चौथे बार पूछे, प्रभुपाद घूम के देखे, व्हाट इज न्यू, एवरीवन नोज अबाउट दिस, नया बात क्या है इसको सब लोग को पता है, इसलिए प्रभुपाद जी सभी के आशीर्वाद ले गए थे। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सेनापति थे, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, सभी लोग इनको आशीर्वाद देकर शक्तिमान बनाए थे। आसान नहीं प्रचार करना, ये नास्तिक आज हम देख रहे हैं अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका की जो प्रभुपाद जी ने जिनको भक्त बना के गए थे बस। अभी किसी न्यू अमेरिकन व्यक्ति को प्रीचिंग करके भक्त बनाना आसान नहीं, वो आपको नहीं सुनेंगे, हैं नहीं सुनने वाला। हमें अमेरिकन है, उनको बहुत अहंकार है, वो कैसे जो भी प्रीचर जाते हैं जो भक्त बनाते वही जो प्रभुपाद जी का जो प्रीचिंग करी गए थे वही डिवोटी फैमिली में उन्हीं के साथ कनेक्टेड कोई व्यक्ति, कोई नए व्यक्ति को भक्त बनाना है। गोड़ी मठ में भी सब जाते थे जो लोग नारायण महाराज को कहते हैं हम स्वामी जी की झूठान खा रहे हैं, स्वामी जी की झूठान खा रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है। कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन, है कली काले रे युग धर्म नाम संकीर्तन। जिसको कृष्ण एम्पावर करेंगे वही प्रचार करेगा। प्रचार करना इतने आसान काम नहीं है, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। तो प्रभुपाद ने कृष्ण के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए थे, तो उन्होंने जहाँ भी जाते उनको सुने लोग, कुछ भी नहीं किए। प्रभुपाद ने केवल गए टम्स्किन स्क्वायर पार्क में, आज भी वो पेड़ है उसके नीचे बैठकर वहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट नोटिस लगाया है, बोर्ड लगा हुआ, दिस इज ए होली ट्री, द फाउंडर ऑफ इस्कॉन, his divine grace A.C. Bhakti Vedanta Swami did kirtan underneath this tree, and the Hare Krishna movement started from here, वो लिखा है। और गवर्नमेंट लिखा कि no one can harm this tree, if anyone harm this tree by law he will be punished, लिखा हुआ। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के कम से कम सम्मान दे रहा है प्रभुपाद जी। वहाँ वो वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ नहीं था, प्रभु ताली मार के बजाए, ताली बजा के आप जाके बैठ के ताली बजे कीर्तन करो, कौन आएगा, हैं? तो प्रभुपाद ने केवल ताली बजा कर ही कीर्तन किए है, और उसी से सब लोग आगे बढ़ गए, हिपी लड़का लड़के सब चारों साइड घिर के बैठ गए, हैं? केवल ताली बजा, कुछ नहीं था। कि भगवान की शक्ति है। हाँ, चांटिंग मस्ट बी हार्ड फ्रॉम लिप्स ऑफ ए प्योर डिवोटी, देन इमीडिएट इफेक्ट कैन गेट। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के शुद्ध हरे कृष्ण ध्वनि जो था, पवित्र ध्वनि, उसको सुनकर अपने आप आकर्षित हुए लोग है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। सही पी लड़के लड़की आके घिर के बैठ गए हैं। हम जाके से ताली बजा के बैठे, वहाँ बैठ के इमिटेशन करेंगे प्रभुपाद जी, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, और लोग बोले क्या है पागल, और वो गाली गलौज करेंगे लोग, हैं। प्रभुपाद जी बैठे सब आए चारों साइड हैं। ब्रह्मानंद प्रभु और बोल रहे थे एक बार कि प्रभुपाद जी जो पहला कीर्तन किया था टम्स्किन स्क्वायर पार्क में हम लोग आए थे, कितने समय प्रभुपाद कीर्तन किए हुए हैं, किए होंगे बोलो? तो कोई बोला 45 मिनट 1 घंटा है, क्योंकि वो एक हिंदी कैसेट में राधा दामोदर लेक्चर होते प्रभुपाद कहते कि मैं जो टम्स्किन स्क्वायर पार्क में पहला कीर्तन किया था जाकर, ताली बजाते हुए, ये 2 लड़के पहले उठकर नाचे थे, ब्रह्मानंद अच्युतानंद, प्रभुपाद जी कहते 2 बालक पहले उठकर नृत्य किया था। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोले कि हम जब आए देखे, लेकिन उनको देखते ही हम प्रभावित हुए, आंख मुद्रित था, समाधिस्थ थे, आंख से अश्रुओं की धारा भी था, हैं?
जो प्रभुपाद जी जो कीर्तन करते थे वो ऑटोमेटिकली हमको आकर्षण करता था, आकर्षित कर रहा था। 3 घंटे प्रभुपाद जी ने कीर्तन किए बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूअस, और एक ही टून, सेम टून चेंज नहीं किए प्रभुपाद। फेमस टून प्रभुपाद जी का टून आप देख रहे हैं कैसेट। 3 घंटे कीर्तन किए और हम नाचे। बोले मैं नाचा था, मुझे पता नहीं, मैं तो कभी नाचा था, लेकिन मेरे अपने आप स्फूर्ति हुआ उठ के नाचने के लिए, हैं प्रेरणा हुई हैं। इसलिए प्रभुपाद जी विशेष शक्ति प्राप्त किए थे। जो भी कोई प्रचारक जो प्रचार कर रहे हैं उसे जानना चाहिए कि कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना अन्वय तार प्रवर्तन है। तो प्रभुपाद जी ने भगवान ने प्रभुपाद जी को कृष्ण ने विशेष शक्ति दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने। प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। कितने लोग प्रभुपाद जी प्रशंसा करते थे, ये आपने इच्छा किया, प्रभुपाद जी कहते नहीं मैं कुछ नहीं किया। ये सब चैतन्य महाप्रभु की वाणी, पहले भविष्यवाणी था ऐसे होगा। और मेरे गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, गुरु महाराज की वो सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर, कहाँ कर रहा, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, हैं? इस प्रकार दैन्यता के साथ हैं प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने जो कुछ का किए हैं इसको स्वीकार नहीं करते थे। बोले नहीं ये सब अपने आप हुआ है। यहाँ तक तो कहते थे कि आप लोग तो सब पहले चैतन्य महाप्रभु ने आप लोग को भेजा था इधर से, हैं ये संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए, आप लोग पहले से ही इधर से आके यहाँ जन्म लिए थे पाश्चात्य जगत में, लेकिन आप लोग हैं ये सब आप लोग को ही किया है, ऐसे प्रभुपाद जी कभी कभी कहा करते थे। हैं इसीलिए प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद ने इसलिए कहा कि प्यूरिटी इज द फोर्स। आपको शुद्धता है तो आप प्रचार कर, प्रचार ही सार, लेकिन प्रचार वो कर सकता है जिसके पास क्या है, शुद्धता है। प्यूरिटी इज द फोर्स। जिसके मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा न हो, हैं पूजा मान प्रतिष्ठा लाभ प्रतिष्ठा कुछ भी कोई इच्छा नहीं है, जो केवल गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही प्रचार कार्य में जोड़ा है, तो उसको कृष्ण शक्ति देते हैं। तो कृष्ण शक्ति हम देने से ही फिर प्रचार आगे बढ़ता है। ठीक है, हमारे मन में कई इच्छा रहती है, लोग हमारा प्रशंसा करना चाहिए, हम ये होना चाहिए, मैं इतना ऐसा, ये सूक्ष्म रूप से रहता है पूजा प्रतिष्ठा आदि इच्छा। जब तक ये संपूर्ण रूप में हमारे अंदर से नहीं हट जाएगा तब तक कृष्ण शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। जो गुरु के आदेश को पालन करने के लिए जो निष्किंचन होकर हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है उसकी, हैं केवल गुरु को प्रसन्न करने के उद्देश्य है, कृष्ण को प्रसन्न करने के, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य है। जैसे प्रभुपाद जी की इच्छा ही था, इसीलिए सफल हो गए हैं। तो इसलिए प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी ने जो विधि दिए हैं हमें केवल उसी को अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी को अनुकरण करना हमारा बाहर है, हमारा इमेजिनेशन कल्पना की बाहर है। इसलिए प्रभुपाद जी की दी गई विधि को हम पालन करेंगे तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, तो फिर कृष्ण प्रसन्न होंगे। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य जस त्रिसंध्यं वंदे गुरु श्री। प्रभुपाद जी कहते कि मेरा सफलता का यही रहस्य है, मैं केवल अपने गुरु के वाणी को जीवन में उतारने के लिए प्रयास किया, बा उसी से सारी सफलता आई। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।